मध्य प्रदेश के बुधनी में 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें यह दीपावली के पश्चात कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की प्रत्याशी के साथ वरिष्ठ नेता पदाधिकारी प्रतिदिन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीओ से चंद्र सिंह बागवान की एक खास तरुण सिंह वर्मा जी, युवाओं के हृदय की धड़कन, हमारे भविष्य के नेतृत्व पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आदरणीय पंडित रमाकांत भार्गव जी को अधिक से अधिक वोट से जिताएंगे। हम सब तो वोट देंगे ही, लेकिन अपने अपने गांव में और अपने अपने क्षेत्र में सभी को साथ लेकर ज्यादा बात नहीं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला पूर्व महामंत्री आदरणीय पंडित श्री रमाकांत जी समाधिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वहां आए और मंच को संबोधित करें। राजनीति एक पतिव्रता स्त्री के समान है, एक महापुरुष का समान। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जैसे जिन्होंने जनसंघ बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, मैं जानना कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक ही प्रार्थना है, शिवरात्रि के नाम और काम के आधार पर 13 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर रमाकांत जी सज्जन आदमी को विजय बनाइए। यही विनती करना आया था। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। मेरे ख्याल से 2 शक्ति केंद्र के हैं यहाँ पर। 3 कौन कौन से हो गए? अच्छा, लाड़कुई वाले हाथ खड़ा करें जरा। लाड़कुई वाले जितने बैठे हैं हाथ खड़ा कर ले। सिराली के कितने हैं? कहाँ कहाँ बैठे हैं? सिराली वाले उधर बैठे हैं। और रफीकगंज के हाथ खड़ा कर ले जरा। रफीकगंज के कौन कौन है? रफीकगंज शक्ति केंद्र के। अच्छा, तो सूचना उधर रफीकगंज में शायद नहीं हुई होगी, या फिर रफीकगंज की बैठक अपन को अलग से करें। तो यहाँ पे 2 शक्ति केंद्र के अपने कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। एक शक्ति केंद्र में मेरे ख्याल से सूचना के अभाव से यहाँ पर उपस्थित नहीं होता। हम सबके लिए इतने अल्प आग्रह में भाई साहब, प्रचार प्रसार का दौर जारी है। क्या रुझान मिल रहा है इस समय जनता का? अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शक्ति केंद्रों की बैठकें आज संपन्न करने जा रही है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जा रहा है। आज इसके समापन के बाद कल से नुक्कड़ सभाएं वरिष्ठ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कराई जाएंगी अगले अलग अलग जगहों पे। जो रिस्पांस पब्लिक से देखने को मिल रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी बुधनी में परंपरागत पार्टी बन चुकी है। यहाँ की जनता इस विचारधारा में घुल मिल चुकी है। इस विचारधारा को यहाँ की जनता ने अपनाया हुआ है। और प्रारंभिक रूप से तो क्या, मैं आज आपको निश्चित होकर बता सकता हूँ कि 13 तारीख को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सुनामी बुधनी की विधानसभा में आने वाली है। जब 23 तारीख को मतपत्र खुलेंगे तो प्रचंड बहुमत से आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी यहाँ से विजयी होंगे। आज आप बुधनी विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे, क्या जनता का रुझान है इस समय? जनता पूरी वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेगी। जहाँ शिवराज जी का क्षेत्र है वहाँ सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने अपने खून पसीने से क्षेत्र को बनाया है और यहाँ बहुत ही विकास किया है। इसलिए नाम उनका है, काम भी उनका है। और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देखो कितनी बुधनी से लगा के पूरा रोड है, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं, धान भी पैदा। इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रखा है बीजेपी ने? चुनाव को लेकर मुद्दा क्या है बीजेपी का इस बार? मुद्दा क्या, विकास तो कर रहे हैं, और भी विकास अभी टेलर है, फिल्म बाकी है। हाँ भाई साहब, एक बात बताइए कि जैसा कि आप राजस्व के काम में लेट रहते करने वाले तहसीलदारों को दंडित कर रहे हैं, वैसे ही नर्मदा का सीना छलनी करवाने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं कर रहा? वही कलेक्टर, वही तहसीलदार नर्मदा का सीना छलनी मैंने संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री से बात की है, क्योंकि आप खुद राजस्व मंत्री बंद कर दिया था मैंने सभी डंपर बंद किए, लेकिन वहाँ खुदना बंद कहाँ हुआ? डंपर बंद करने से डंपर वाला चोर थोड़ी है, कलेक्टर ने डंपर वाला चोर नहीं है ना। कलेक्टर ने बंद भी करा था। कलेक्टर ने आज तक कोई बंद नहीं करा। मेरे सामने मुझे रिपोर्ट, कलेक्टर ने डंपर बंद करे लेकिन पॉकलैंड बंद नहीं की। पॉकलैंड भी आज भी चल रही पॉकलैंड। दिखवाता हूँ। के रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 4 में नामदेव गुरुद्वारा के पास रहने वाला एक परिवार खाटू श्याम गया, जहां पीछे से बीती रात सुने पड़े मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने के आभूषण चोरी कर ले गए। राजस्थान से स्टेट संजय विष्णु की एक खास। शादी थी ना, सामान इकट्ठा करें। 15 तारीख हम जयपुर जाना, वहाँ शादी करेंगे। 15
गोल्ड ले लें। हाँ, जो बनाया। ये चोरी की वारदात हुई, आपको कब सूचना मिली और आप कहाँ पे गए हुए थे? खाटू शाम गए थे, सुबह 4 बजे आए हैं यहाँ पे। 2 तारीख को गए थे, 4 तारीख को सुबह वापस आए, 2 तारीख को गए थे और 4 तारीख को सुबह आए हैं और ये वारदात हुई है। क्या कुछ चुरा के लगे हैं? मेरी चैन, गुड़िया की चैन थी और रिंग मणि वो लेके और सामान लेके, एक वाच लेके, स्मार्ट वाच, गैलेक्सी। कितने बजे की घटना है? कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले आप? सीसीटीवी में स्टेज में आए हैं, 2 जने आए, 1:13 पे अंदर कूद के आए हैं और 10-15 मिनट के बाद वो कूद के वापस निकल गए। सीहोर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव राजकुमार पटेल के समर्थन में बुधनी में कर रहे हैं प्रचार। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। रखने की आदरणीय श्री अरुण भैया से मैं निवेदन करूंगा। भाई साहब, आज आपका प्रचार चल रहा है इधर लोधड़ी साइड, क्या है माहौल? देखिए, सनकोटा, छतरकोटा, कोसनी, सिंहपुर, तमाम आदिवासी क्षेत्रों से हम जाके आए हैं और एक अभूतपूर्व जन समर्थन, एक नया विश्वास, एक नया रिश्ता मतदाता अपना बनाना चाहते हैं और हमें तो अच्छा महसूस होता है। ठीक है। आपको कैलाश यादव, कहाँ रहते हो? ग्राम रफीक। ये बताइए, ये जो उपचुनाव चल रहा है उसमें क्या माहौल है? 20 साल से मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है। ये राजकुमार पटेल की वजह बढ़िया माहौल है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार जीतेंगे राजकुमार पटेल और अच्छे वोट से जीतेंगे। तो रमाकांत भार्गव है और उधर शिवराज का हाथ है, फिर भी देखो बुजुर्ग है और वो काफी दिन से सांसद था, आज तक आया ही नहीं सांसद बना जब से वो। मतलब राजकुमार पटेल का बढ़िया व्यवहार है यहाँ पर एरिया में। जब परिवर्तन है, कुछ काफी परिवर्तन है। जबरदस्त कढ़ाई करेंगे कहाँ गुरु महाराज के स्थान पे। ये मेरी दूर से देखो, वोट तो आपने दिलाना, आपने काम करना। मैं अभी भैया से मिल जाए सदाम भाई से, ये पर सबका भाव अच्छा है, आपके प्रति बहुत अच्छा भाव है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ डूब के बहुत लोग मिल रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। मैं कल कुमानताल में गया था, सबसे बातचीत हुई, कहीं दादा हम तो भूल ही गया था वोट देना तो ये कांग्रेस के टाइम तो आपकी पहली बार राजकुमार भाई ऐसी सबसे प्रार्थना है और एक वक्त गुरु महाराज के खाते में मदद करो, इसलिए मेरी प्रार्थना है और गुरु महाराज इनको जरूर जिताएगा और हम समाधि स्थल सिंगा महाराज में सिंगा जी की बड़ी जोरदार कढ़ाई करेंगे और गोला दान भी उतारेंगे। बोल गुरु सिंगा। भाई साहब, आप जो कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल का आप प्रचार कर रहे हैं और 2018 में भी आप चुनाव लड़े थे और बीजेपी के बहुत सारे वोटों में सेंध लगाई थी, इस बार कैसा रहेगा? बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भाई राजकुमार पटेल, जो एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में दौरे पर हैं और हम सब साथी समूचे कांग्रेस जन उनकी और बुधनी क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, ये दुर्भाग्य बुधनी क्षेत्र का कि 20 साल एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने, प्रदेश की जनता ने चुना, उनके खुद के क्षेत्र में सड़कें नहीं। अब यहाँ पर जब निकलते हैं तो देखना पड़ता है कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढों में सड़क है। 20 साल के एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बावजूद भी बुधनी क्षेत्र विकास की राह देख रहा है, सड़क बनने की राह देख रहा है। ये इस बुधनी क्षेत्र का दुर्भाग्य है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मतदाताओं का अभूतपूर्व समर्थन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस को मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह 2018 में यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मुझे और मेरे साथियों को मदद की थी, इस बार राजकुमार पटेल जी को मदद करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। हाँ भाई साहब, जैसा कि बुधनी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के संरक्षण में नर्मदा नदी का संरक्षण हो रहा, अवैध खनन लगातार हो रहा, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, क्या कारण है? हम तो लगातार, आपको याद हो, सड़क पे सदन में अनेकों बार इस क्षेत्र के माफिया राज के बारे में चर्चा करते रहे, लेकिन पूरा रेत माफिया सरकार के संरक्षण में यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है। हमारे वरिष्ठ नेता
जिनको कॉलेज के ज़माने से हमने काम करते दिखाए थे, हमारे परम आदरणीय राजनारायण सिंह जी पूरी साहब, भाई, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित राजेश भाई, राजू, तुलाराम भाई, तमाम साथीगण और उपस्थित दोस्तों, एक साथ में एक दिन पूरा हो रहा है, समय बचा नहीं है। घर परिवार में इतना भर कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को राजकुमार पटेल मानिए और इस चुनाव को आप लोग समझिए। मुझसे बुधनी में एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस की जो अंतर है पिछले चुनाव का इतना बड़ा है, आप इसको कैसे पाटेंगे? तो मैंने एक लाइन में जवाब दिया था, वो लाइन का जवाब देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने पत्रकार से कहा कि अमावस्या गई, अब पूर्णिमा आने वाली है, हर काली रात के बाद सवेरा होता है, तो सवेरा हमारा कांग्रेस का होगा। अब कितनी काली थी, क्या काली थी, अब इसके कपड़े में क्यों पड़ना? पूरी काली है, पूरी काली काली, तो मतलब अपन बहुत दिनों से अगर जुलूस का जश्न नहीं बना पा रहे, तो अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि कुछ भी करें, कैसे भी करें, अपन एक बार हमारे सभी क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप, क्योंकि अब मेरा हक भी तो बनता है, मैं तो हक पालूंगा। मेरी भी 35 साल की सेवाएं हैं, अच्छे बुरे की, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, वो आप जानो, लेकिन मेरा हक का हिस्सा तो आप कम से कम एक बार आप लोग हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींच लोगे, तो कम से कम आने वाले समय में मैं आपकी सेवा के लिए तो खड़ा हूँ। चिंता की बात नहीं है। अब वहाँ में आने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कहीं गया तो उन्होंने कहा वो वहाँ के पटेल आए थे, वहाँ की पटेल आए थे। मैंने कहा भैया ये तो चलता रहेगा चुनाव तक, तो इससे अपन को अफवाहों में नहीं पड़ना। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 घंटे कार्यक्रम लेट है, लंबा दौरा है। आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, आप अपने आप को राजकुमार पटेल मानिए और मेरे चुनाव को संभालिए। पूर्व विधायक और वरिष्ठ आदरणीय राजनारायण सिंह जी, हमारे आपके सबके चहेते और लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय राजकुमार भाई, सभी हमारे प्रजादाता और तमाम गांव के हमारे सम्मानित साथी जी, हमारे पटेल साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं अपना प्रणाम करता हूँ, और सभी हमारे गांव के उपस्थित नौजवान साथियों, आज हम सब आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन के लिए आए हैं जो जिनका पूरा परिवार पिछले 3 दशक से 30 साल से निरंतर इस बुधनी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके सुख में, दुख में, आपके हर कार्यक्रम में, शादी में, ब्याह में खड़े होने वाला एक आपके बीच का व्यक्ति जो सबकी चाहत था। पहली बार ऐसा हुआ कि उम्मीदवार की चाहत वोटरों ने की, मतदाताओं ने की, और उसका चयन कांग्रेस पार्टी ने किया, और भाई राजकुमार पटेल आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आए। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपना हमारा निजी गांव है और पटेल साहब हम सबके बड़े ही आदरणीय थे पूरे क्षेत्र में, खंडवा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, देवास जिले में, खंडवा जिले में बड़ा रुतबा सामाजिक उनका होता था। और मुझे याद है, चाहे वो दादा चुनाव लड़े हों, चाहे मैं लड़ा हूँ, सदैव वो हमारे बीच में आकर हम सबके लिए प्रचार करते थे। आदरणीय पटेल साहब को एक बार फिर हम सब याद करते हैं, और उन्होंने जो सेवा कर्म अपने सामाजिक लोगों के बीच में किए वो अस्मरणीय है। मैं समाज जनों से भी कहना चाहता हूँ, अन्य साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े दिनों बाद एक अच्छा मौका हमारे बीच में आ रहा है, और ये ऐसा मौका है जब हम सब मिलकर भाई राजकुमार पटेल जी के लिए मदद करें,
और जो वातावरण दादा मुझे बता रहे थे अभी कि दो तीन दिन से यहाँ घूम रहे हैं, अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है और मुझे पूर्ण उम्मीद और भरोसा है कि मोदी सहित जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, तुलाराम भाई जैसे वहाँ जाइए, गाड़ी उठाकर मोटरसाइकिल से जाइए, समाजजनों से संपर्क करिए, रिश्तेदारी में जाइए और सबको कहिए कि ये बहुत दिनों बाद एक ऐसा अवसर आया है जब हम सब मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुनकर विधानसभा भेजेंगे जो आपके अपना व्यक्ति है, जो आपके लिए सदैव खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की हम सब जानते हैं, लेकिन राजकौर भाई का बुधनी से जीतना, कांग्रेस का बुधनी से जीतना एक बड़ा संदेश समूचे प्रदेश और देश में हम अपने मत के माध्यम से दे सकते हैं। 13 तारीख को आप सब साथी संपूर्ण काम छोड़कर और शिद्दत के साथ अपने क्षेत्र में, गांव में, इलाके में कांग्रेस के पक्ष में दिलाने का प्रार्थना करें लोगों से। और राजकौर भाई जीतेंगे तो निश्चित तौर पर एक नया आयाम हम इस क्षेत्र में, बुधनी क्षेत्र में लिखेंगे। मुझे याद है जब 18 में मैं खुद चुनाव जब लड़ा था, तब आप सबने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी की मदद की थी और 15 दिनों में हमने 30,000 वोट भाजपा के कम किए थे। ये बड़ी बात है और इसके लिए आप सब कांग्रेस के साथी, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर एक बार फिर से भाई राजकुमार पटेल जी को उम्मीदवार के रूप में हाथ के पंजे का बटन दबाकर संभल में चोर से कहते नजर आ रहे हैं कि अगर अगली बार चोरी की तो पैर में नहीं सीधे सीने में गोली मारेंगे। वायरल वीडियो में एसपी गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। संभल से रघुनाथ कुमार की एक खास शौकीन क्या करते हो? शौकीन क्या करते हो? मंदिरों में घंटी चोरी क्यों करते? कितने मंदिरों में चोरी की? इस्लाम नगर में, नवाई में, आगे से अगर मुझे दिखे इसके अंदर भी चोरी करती है। यही शर्ट पहना हुआ था। कौन सा पैसे कहाँ से लाते? घंटा कहाँ बेचते?
आज मिर्जापुर के देकुली स्थित सीपीएम बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में अपराध विरोधी सम्मेलन सीपीएम नेता कामरेड गणेश महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सूबे बिहार के रहनुमा सीपीएम राष्ट्र सचिव मंडल सदस्य दरभंगा जिला के जनजन के नेता कामरेड श्याम भारती जी, दरभंगा जिला कमेटी के नेता कामरेड रामप्रीत राम जी, कामरेड नीरज कुमार, महिला नेत्री सीपीएम जिला कमेटी के नेत्री कामरेड सुशीला देवी जी, बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के नेत्री कामरेड शीला जी और उपस्थित तमाम क्रांतिकारी साथियों, माता एवं बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए आज का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, इस पर मैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। साथियों, पूर्ववक्ता साथियों ने विस्तार से आज का यह जो कार्यक्रम है इसके संबंध में आपको अपनी बातों से अवगत कराया। मैं भी कहना चाहता हूं कि यह देकुली बहादुरपुर देकुली पंचायत यह जो है क्रांतिकारियों की धरती रही है, जिस धरती पर अमन चैन की लड़ाई जो है वर्षों से सीपीएम के जो है बहादुर साथी लड़ रहे हैं और जो असामाजिक तौर भी पनप रही है इस इलाके में, बहादुरपुर प्रखंड के इर्द गिर्द में, इनके विरोध में आज यह जो है प्रखंड स्तरीय अपराध जो है विरोधी सम्मेलन जो है बुलाया गया है कि आज देकुली बहादुरपुर देकुली पंचायत के अंदर जो असामाजिक वर्षों से जो है गरीबों के जो है बाल बच्चों को बहकाने और फुसलाने का काम किया है। अभी जो है पूर्ववक्ता साथियों ने बताया कि यहाँ के कुछ जो है छोटे भैया है जो गरीबों को बच्चे को जो है अपराध के पैटर्न पर चलाने के लिए उन्हें तरह तरह का जो है लुभावनाएं देती है, चाहे वो शराब हो या दूसरे तरह का जो है वो वस्तु हो, उनको जो है नाश करके इस इलाके में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। किया जाए ये ऐसा जो है बहुत कम हो रहा है, इसलिए प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, बहादुरपुर थाना प्रभारी से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को छूट नहीं देना है, ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर में बंद करने का काम जो है सो करें। यदि आप नहीं करते हैं, यदि इस तरह से अपराध यदि बढ़ता गया तो हम एक दिन हो सकता है कि आपके थाना का भी घेराव कर सकते हैं, हम जो है टीएमएसपी के कार्यालय को भी घेर सकते हैं, नहीं तो इस पर जो है आप लगाम जो है लगाए। यदि आप लगाम नहीं लगाएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, आज जो लोग सरेआम अपराधीकरण करवा रहे हैं वो अपने को सरदार बन करके बैठे हुए हैं, वो हमारे आपके बीच का लोग नहीं है, वो हम आपसे वो अलग है जो सदियों से हम गरीबों को सताने का काम किया, शोषण करने का काम किया, जुल्म करने का काम किया। हमारे गरीब बच्चे लोगों को जो है तारी दारू शराब गांजा भांग जो है खिला करके और इस तरह के गलत काम जो है करवाने का काम करते हैं। तो हम समाज के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में पनप बढ़ने नहीं दिया जाए, ऐसे लोगों को जो है पनपने नहीं दिया जाए, और इसके लिए हम संगठित होकर के उसके खिलाफ हम लड़ाई को तेज करें, जिससे कि अपराध रुक सके
और हमारे आपके जो समाज के बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, चाहे मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो कहने का तात्पर्य है इस तरह का काम नहीं करे। अगर इस तरह से काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं साथियों कि जुग जुग से जो है हमने सताए हुए मैंने क्या कहते शोषित दलित वर्ग के लोग हैं, और आज भी उन लोगों का जो मंसूबा है कि इनको हम अभी भी दबा करके रखें, कुचल करके रखें, इनको हम विकास नहीं करने दें, हम इनको आगे नहीं बढ़ने दे, ये उसमें वो सफल होंगे। इसलिए उसके राह को छोड़ करके हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के राह पर चलना होगा कि अपने बच्चे को हम शिक्षा दें, अपने बच्चे को हम पढ़ाने लिखाने का काम करें और हम आगे बढ़ने का काम करें। नहीं तो ये मनुवादी लोग जो है हम लोगों को जो है ये अब देख रहे हैं केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो है किस तरह जो है क्या कहते हैं हमें जो विकास की बात होनी चाहिए, हमें जो रोजगार की बात होनी चाहिए, वो रोजगार हमें नहीं दे करके, मेरा विकास नहीं करके, और ये क्या करते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में जो है लड़ा करके और विकास की ओर से जो है दिमाग को मोड़ करके जो किसी तरह इस सब का विकास नहीं हो, इसलिए जो है इसको जो है इधर जो है उलझा दो तो हिंदुस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा। मीडिया पर खबर आई है वो लोक गायिका जो पूरे देश में अपने स्वर से विभिन्न क्षेत्रों में जो गीत प्रसारित करती थी, शारदा सिन्हा जी, उनका निधन एम्स में हो गया है। मैं इस अपराध विरोधी सम्मेलन के अवसर पर उन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को, सीपीएम को जरूरत क्यों पड़ी जो इस इलाके में अपराध विरोधी सम्मेलन आयोजित करेगा? हम कहना चाहते हैं जो आज पूरे बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, भाजपा जदयू की सरकार बनी है, पूरे बिहार में अपराध बढ़ रहा है। लूट, हत्या, छिनतई, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। बिहार में नीतीश जी कह रहे हैं जो पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं जो होम डिलीवरी शराब का होता है, कहीं शराब बंद नहीं है। और आज तो आप लगातार अखबार में, सोशल मीडिया में पढ़ते होइएगा जो जहरीला शराब से बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं, जरा बताइए नीतीश जी, आपने तो बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तो आप उनके सरकार को कहते थे जो बिहार में जंगल राज है, लेकिन आज बिहार में क्या हो रहा है? मुजफ्फरपुर के एक दलित लड़की के अपहरण होता है, अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज नवादा में दलितों के घर को लूटा जाता है, जलाया जाता है। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जहां बिहार में दलितों पर हमला होता हो, कमजोर वर्गों पर हमला होता हो, उनका घर जलाया नहीं जाता हो, हत्या नहीं होता हो, बलात्कार नहीं होता हो, लूट नहीं होता हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार में कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। दरभंगा में क्या हो रहा है? लगातार हत्या हो रहा है। कल बहादुरपुर क्षेत्र में क्या हुआ है? गंगा पट्टी रोड पर एक युवती लड़की साइकिल से बाजार आ रही थी सैद नगर, अखबार में आप पढ़े होइएगा। उसके साइकिल से बैग, मोटरसाइकिल पर जो सवार लुटेरा था उसका बैग छीन लिया। हम कहना चाहते हैं जो आज लगातार इस इलाके में क्या हो रहा है, हमारे लोग कहे हैं जो शुरुआती दौर में गचकट्टी शुरू हुआ, घर में घुसने का काम हुआ, राजनी हुआ, रोड पर छिनतई हुआ और उसके बाद लगातार इस इलाके में अपराध बढ़ रहा है। बगल में बहादुरपुर थाना है। हम पूछना चाहते हैं जो ये जो अपराध की घटनाएं हो रही है, ये जो अपराध बढ़ रहा है, पुलिस क्या कर रही है?
रामनगर से लेके चंदन पट्टी के बीच में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है और इधर पक्की सड़क से लेके पिपरौली का जो मोड़ है उसमें लगातार अपराध हो रहा है। पुलिस का काम है अपराध को रोकने का। पुलिस अगर अपराध को नहीं रोकती है, पुलिस अगर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती है, तो हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम ने अपराध के खिलाफ लड़ाई शुरू किया है और अपराधियों को सजा देने का काम करेगी। हम कहना चाहते हैं भाइयों, आज इस इलाके के नौजवानों से कहना चाहते हैं, जो आज नौजवान विभिन्न तरह के नशा का इस्तेमाल कर रहा है, आज नौजवान व्हाइट पर सुन रहा है, कब सिरप पी रहा है और वह अपना भविष्य खराब कर रहा है। आप चले जाइए। आज नौजवान जो नशा का उपयोग करता है उसको पैसा चाहिए और पैसा नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, छिनतई करेगा, घर में घुसेगा, मोटरसाइकिल का लूट करेगा। ये जो तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही है, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, जो आप जो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आप अपराध को छोड़िए, नशा को छोड़िए, मुख्यधारा से जुड़िए, परिवार को देखिए, आप अपना भविष्य देखिए। आप जो नशा और ये जो अपराध में आ रहे हैं उसको छोड़िए। हम इस इलाके में कहना चाहते हैं, जो कई तरह के लोग अपराध को अंजाम दे रहा है, कई तरह के लोग बेकुली के इलाके को आतंकित कर रहा है। 1 दर्जन से ऊपर बेकुली के किसानों को, बेकुली के लोगों को धमकी दिया है, मारने का धमकी दिया है, मारा है, उसके घर में लूटा है, राहजनी किया है, बेकुली को आतंकित किया जा रहा है। ऐसे अपराधियों से हम कहना चाहते हैं कि तुम चेत जाओ। हम कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी लगातार अपराध के खिलाफ लड़ा है। इस इलाके में कोई अपराध, इस इलाके में कोई अन्याय करेगा, इस इलाके में कोई जुल्म करेगा, हमारी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम इसके खिलाफ बगावत करेंगे, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह इलाका, पूरा इलाका चैन अमन था। इस इलाके में, इस इलाके में कोई अप्रिय घटना नहीं घटता था। इस इलाके के लोग ये शांत प्रिय लोग थे, लेकिन हाल के दिनों में इस इलाके में अपराध की घटनाएं हो रही है, नौजवान अपराध में धकेले जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं, जो इस इलाके को जो आज अपराध में धकेल रहे हो, इस इलाके के नौजवानों को जो बर्बाद कर रहे हो, इस इलाके के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इससे तुम बाज आओ। खबरदार हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से करना चाहते हैं, जो इस इलाके में अपराध रुकना चाहिए, इस इलाके में चोरी की घटनाएं रुकनी चाहिए, इस इलाके में राहजनी की घटना रुकनी चाहिए। इन लोगों को रोजगार नहीं